नव्या को लगा कि अक्षय कुछ अजीब तरह से बात कर रहा है। नव्या ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा कि तुम अभी क्या सोच रहे थे? अब कुछ नहीं, अक्षय ने जवाब दिया। से कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर की तरफ देखने लगा और पूछा कि तो अब इनकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने नव्या की शर्ट नीचे की और कहा कि अभी तक तो चेकअप करने पर कोई अंदरूनी चोट नहीं पता चली, पर क्योंकि नव्या के पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार ठीक से पूरा चेकअप करना चाहिए। अब ठीक है, आप पूरा चेकअप कीजिए। अक्षय खांसते हुए उठा और नव्या से बोला कि तुम यही रुको, मुझे बाहर थोड़ा काम है, वो खत्म करके आता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा, तुम कहीं भाग मत जाना, ठीक है? ठीक है। नव्या ने अच्छे से अक्षय की बात मान ली। नव्या की बात मानने से अक्षय को तसल्ली हो गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं समझ गई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा। अक्षय कॉलेज क्लिनिक से बाहर निकला। वहीं जहां नव्या के साथ वो घटना हुई थी, नवीन ने कुछ लोगों को मदद करने के लिए इकट्ठा कर लिया था। वहां करीब 10 लड़कियां थीं। वो लोग चारों तरफ से लड़कियों को घेर कर खड़ी हो गईं, ताकि वो लोग कहीं भाग कर ना जा पाए। अक्षय को वापस आते देख नवीन तुरंत अक्षय के पास गया और बोला कि जैसा आपने कहा था वैसे ही सभी लड़कियों को यहाँ पर रोक लिया गया है। ठीक है। अक्षय ने लड़कियों की तरफ देखा। हालांकि क्लास 5 बज चुकी थी, फिर भी वहां कई सारे लोग इकट्ठा थे। सभी देखना चाहते थे कि ये सब होने के बाद अक्षय क्या करने वाला है उन लड़कियों के साथ। अक्षय लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अक्षय को वहां देखकर सभी लड़कियां रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई और आज के बाद वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। बस एक रिया थी जो चुपचाप खड़ी थी और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अक्षय बड़े कदमों से चलकर आया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी लड़कियों से कहा, उसने भी नव्या को मारा, वो खुद से आगे आकर खुद से बता दे। अक्षय को याद थी वो दोनों लड़कियां जिन्होंने नव्या को मारा था। उसने दोनों की तरफ देखा और बस वो ये देखना चाहता था कि वो खुद से अपनी गलती मानती है या फिर नहीं। पर अक्षय का गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर कुछ बोले। ऐसा काम करने की हिम्मत तुम लोगों के अंदर है? सामने आकर अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं? हाँ। तो दोनों लड़कियां जिन्हें अक्षय घूर रहा था जमीन पर आकर गिर गई और रोते हुए बोली, हमने मारा था, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास है और हम ऐसे चाहते नहीं थे, हमसे गलती से हो गया। हमें लगा वो अपनी चालाकी से तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, बस इसलिए हमने उसे मारा। अगर हमें तुम दोनों के बारे में पता होता तो हम उसे हाथ लगाने की गलती भी नहीं करते। प्लीज हमारा यकीन करो, हमने उसे नहीं मारा। तो तुम लोग ये कहना चाहती हो कि ये सब मेरी गलती है? तुम लोग मुझे ब्लेम कर रही हो? अक्षय ने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा। तो वो लड़कियां डर के मारे कांपने लगी। तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है, हमने गलती से मार दिया। अक्षय ने नवीन की तरफ देखा और इशारा किया। हालांकि नवीन मनी मन हंस रहा था, पर वो समझ गया था कि अब करना क्या है। अक्षय खुद इन लड़कियों को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी क्लास की कुछ लड़कियों को बुलाया था। तो अक्षय की फ्रेंड थी। यही फ्रेंड्स अब इन 2 लड़कियों को सबक सिखाने के लिए काफी थी। अब अक्षय मुड़ा और रिया की तरफ देखने लगा। रिया हमेशा से चाहती थी कि अक्षय की नजरें रिया पर रहें, और अब जो वो चाहती थी वही हो रहा था। रिया खुश नहीं थी, बल्कि डर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रिया ने दूर से दोनों लड़कियों की चीखें सुनी। थोड़ी देर में दोनों लड़कियों के चेहरे लाल और सूज गए थे। ये सब देखकर भी रिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि नव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वो भी शामिल थी और उसने भी नव्या को मारा। रिया सोच रही थी कि अगर वो खुद कबूल नहीं करेगी तो शायद अक्षय को पता नहीं चलेगा। अक्षय चुपचाप रिया को घूरता रहा। रिया अब डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे क्या करना चाहिए। तो फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अपना सिर नीचे करके वो चुपचाप खड़ी रही। वेरी गुड, अक्षय ने धीरे से कहा। उसके मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं चलने दिया उसने। अक्षय की नजरें रिया से हटकर दूसरी लड़कियों पर गई। उसने अचानक कहा कि सभी लड़कियां नीचे बैठ जाओ। सारी लड़कियां हैरान होकर अक्षय की तरफ देखने लगी। जिन 2 लड़कियों को कहीं और लेके गए थे उन्हें भी वापस अपनी जगह ले आया गया। अक्षय ने सभी लड़कियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने घुटने पर चलकर कॉलेज के क्लिनिक तक जाओ और नव्या से माफी मांगो। ये बात सुनकर सभी लड़कियां दंग रह गई। सब बिना पल के झपकाए बस अक्षय की तरफ देख रही थी, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। बात किसी की बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं थी। तुरंत एक लड़की अपने घुटने पर बैठ गई। उसे देखकर जल्दी जल्दी बाकी की सभी लड़कियां बैठ गई। बस रिया थी जो अभी तक खड़ी थी। वो अभी भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी। रिया ने सोचा क्योंकि अक्षय ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और क्योंकि वो भी मित्तल परिवार की बेटी है, इसलिए उसका स्टेटस देखते हुए शायद वो उससे ज्यादा नाराज नहीं है और उसे कोई सजा नहीं देने वाला।
और रिया ने अपने पापा से सुना भी था कि उनका अक्षय की फैमिली के साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी है। क्या सच में अक्षय उसके और रिया की फैमिली के रिलेशन की वजह से चुप था? ये सोचकर रिया थोड़ी खुश थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम अक्षय के लिए वो दूसरी लड़कियों से अलग है और अक्षय उसके साथ बाकी लड़कियों के जैसे सलूक नहीं कर रहा है। तभी उसकी तरफ कोई चलकर आया। रिया ने जैसे कदमों को देखा, अपनी नजरें ऊपर की। अक्षय को अपने सामने खड़ा देख, उसके चेहरे पर गुस्सा देख रिया एकदम डर गई। अक्षय मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ और ही छुपा था। अक्षय, रिया ने कांपते हुए धीमी आवाज में कहा ताकि अक्षय को उसका दया आ जाए। पर रिया का अंदाजा गलत था। अक्षय के दिल में नरमी सिर्फ नव्या के लिए ही थी। अक्षय ने रिया से कहा कि तो तुम मेरी बात नहीं मानने वाली हो, राइट? और घमंड है ना तुम्हारे अंदर। मुझे ये नहीं पता कि जब तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी तभी तुम्हारे अंदर इतना घमंड रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे मुत्तल का ऑपरेशन को बर्बाद करने में कितना टाइम लगेगा? अक्षय की बात सुनकर रिया चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से पूरा खून सूख गया हो। उस समय रिया को अक्षय किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसे पता था अगर अक्षय ने ऐसा करने के बारे में एक बार सोच लिया तो वो जरूर करेगा। और उसे अक्षय की फैमिली की ताकत का अंदाजा अच्छे से था। वो जानती थी कि उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा मुत्तल्स को बर्बाद करने में। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अचानक से अपने घुटनों पर आ गई और रोने लगी। I'm sorry। Good girl। इतना कहकर अक्षय मुस्कुराने लगा। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। हालांकि सभी जानते थे कि पूरे बिल्डाहार में अक्षय जितना प्रभावशाली कोई नहीं है, पर फिर भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि अक्षय एक लड़की के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। इससे सब ये समझ गए थे कि अक्षय के लिए नव्या बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसके लिए क्या मायने रखती है। अक्षय मुड़ा और क्लिनिक की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे सभी लड़कियां अपने घुटनों पर आने लगी। कॉलेज में ऐसी बहुत लड़कियां थी जो रिया से चिढ़ती थी। अपने पैसे और फैन क्लब के प्रेसिडेंट होने की वजह से वो दूसरी लड़कियों से बदतमीजी से बात करती थी। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। रिया की ऐसी हालत देखकर दूसरी लड़कियां भी काफी हंस रही थी। वहां खड़े सभी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे और क्लिनिक की तरफ जाने लगे, ये देखने के लिए कि आखिर वहां होने क्या वाला है।